पथरी पहले बनती गुर्दे में ही है, किडनी में, और जब वो गुर्दे में बन जाती है तभी वो आगे जाके यूरेटर में फंसती है या ब्लैडर में आती है। तकलीफें तभी होती हैं। पानी कम पीना 90% किडनी स्टोन्स की वजह है। ओके, और बाकी 10%? जब हम बचपन में अपनी किताबें पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल में, तो एक वहाँ पे लाइन आती थी, जल ही जीवन है। तो किडनी स्टोन पे ये बहुत सही बैठता है कि जल ही मतलब किडनी स्टोन को बचा सकता है। किडनी स्टोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे कि जब ये कभी भी सिस्टम को ब्लॉक करेगा तो पेन होगा ही होगा, क्योंकि किडनी का कैप्सूल बहुत ज़्यादा पेन सेंसिटिव होता है। जैसे ही किडनी में थोड़ी स्वेलिंग आएगी एकदम से स्टोन का पेन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप कोई पेन किलर लेंगे, चाहे वो टैबलेट लें, अगर माइल्ड सा पेन है, अगर आपको ज़्यादा सीवियर पेन है तो इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको रिलीफ हो जाएगा। जैसे मेरी नाक के छेद का साइज़ अलग है, आपके नाक के छेद का साइज़ अलग है, ऐसे ही सबकी यूरेटर का डायमीटर अलग अलग होता है। किसी का यूरेटर से 9 mm का स्टोन भी बगैर पेन करे हुए आराम से स्मूथली पास आउट हो सकता है, पर किसी का 5 mm का स्टोन भी स्टक कर सकता है। आप जो है बियर पीजिए, शराब पीजिए, वो निकल जाएगा। इस मिथ को आप ज़रा खोल के समझाएं। नहीं, ये मिथ नहीं है, ये सही बात है। हेलो डॉक्टर के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानव देव रावत, और आज हम जिस बीमारी पर बात करने जा रहे हैं वो यूं तो काफ़ी आम फहम है। आम फहम इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत कॉमन है। हर तीसरा घर, ये कोई स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन मैं शायद कहूँ कि अगर हर तीसरे घर में आपको इस बीमारी से जुड़ा एक मरीज़ मिल जाएगा तो शायद बहुत गलत भी ना हो। आज हम बात करने वाले हैं पथरी यानी स्टोन की, और उसमें भी अगर हम कहें थोड़ा और कैटेगराइज करें और नैरो डाउन करें तो किडनी स्टोन की। तो इस पर बात करेंगे, जानेंगे कि किडनी स्टोन किन कारणों से होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, और किडनी स्टोन का दर्द उठने से पहले कैसे आप उसे पता लगा सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उससे जुड़े कुछ मिथ भी बस्ट करेंगे कि क्या ज़्यादा बियर पीना किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। और इस सब बातचीत के लिए मेरे सामने जो हैं 25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, डॉक्टर पीयूष वार्ष्णेय नाम है इनका, और फोर्टिस अस्पताल नोएडा में यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मानव। जब हम इस बारे में अक्सर हमने अपने परिवार में देखा है या अपने नाते रिश्तेदारों में इस बीमारी से पीड़ित लोग देखे हैं अक्सर। मैं इस बीमारी को समझने से शुरुआत करना चाहूँगा। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि पथरी जो है, क्या एग्जैक्टली पथरी होती क्या है? किडनी स्टोन बेसिकली ये साल्ट और मिनरल्स के कुछ टुकड़े होते हैं जो किडनी के यूरिनरी ट्रैक में फंस जाते हैं। किडनी स्टोन का मतलब सिर्फ किडनी स्टोन से नहीं होता। ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये हमारी 2 किडनीज हैं और किडनी से निकलने वाली यूरिन की ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है और यहाँ से हमारा यूरिन बाहर निकलता है। पथरी पहले बनती गुर्दे में ही है, किडनी में, और जब वो गुर्दे में बन जाती है तभी वो आगे जाके यूरेटर में फंसती है या ब्लैडर में आती है। तकलीफें तभी होती हैं। किडनी के जो स्टोन्स होते हैं वो यूजुअली इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, क्योंकि किडनी में काफ़ी स्पेस होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब या तो स्टोन्स वहीं पे पड़े पड़े बड़े हो जाएं या वो इस ट्रैक्ट में आ जाएं। माने कि जब भी कभी वो रास्ता रोकेंगे यूरिन का तभी तकलीफ शुरू होगी। जब तक वो रास्ता नहीं रोक रहे वो आपको पता भी नहीं चलेंगे। ऐसे स्टोन्स को हम साइलेंट स्टोन्स बोलते हैं। तो यही बात मुझे मेरे अगले सवाल तक लाती है कि क्या सारे किडनी स्टोन्स एक तरह के होते हैं? नहीं, किडनी स्टोन्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन किडनी स्टोन्स होते हैं जो कि इंडिया में सबसे कॉमन पाए जाते हैं वो हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन, जो कि मोस्ट कॉमन पानी कम पीने की वजह से बनते हैं। और भी बीमारियां होती हैं उसकी वजह से भी बनते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके के स्टोन्स होते हैं। जैसे यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं जो उन लोगों में पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन खाते हैं, स्पेशली नॉन वेज डाइट। तीसरे होते हैं स्टूबराइट स्टोन्स, जो कि बहुत जब रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं उन मरीजों में बनते हैं। और बाकी रेयर स्टोन्स में और भी तरीके के, जैसे सिस्टीन स्टोन्स होते हैं जिसमें कि बच्चे को बचपन से बीमारियां हैं उसकी वजह से स्टोन्स बन रहे हैं, पर वो रेयर वेराइटी में आते हैं। जो सबसे कॉमन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट हैं, सेकेंड इज़ यूरिक एसिड, एंड देन थर्ड इज़ इन्फेक्शन स्टोन। ये सब 3 कॉमन प्रकार के स्टोन्स होते हैं। एक एक करके मैं इन तीनों पर आऊँगा थोड़ा और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम किसी बीमारी को ना उसकी एज ग्रुप के साथ एसोसिएट करते हैं या फिर उसके जेंडर के साथ एसोसिएट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बीमारी जो है ये सबसे ज़्यादा
कहें कॉमन कौन से एज ग्रुप में होती है? ये सबसे ज़्यादा कॉमन बेसिकली अपनी मिड एज में, मतलब 20 से 50 के बीच में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। होता ये दोनों तरफ है, लेकिन 20 से 50, स्पेसिफिकली 30 से 40, जब हम अपने काम के लिए बाहर जाते हैं, हमारी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ती है और हम वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब उसको पूरा ले नहीं पाते और शरीर के अंदर कमी हो जाती है पानी की, तब सबसे ज़्यादा बनते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीजन फॉर कि ये मेल्स में कॉमन होते हैं कंपेयर टू द फीमेल्स। तो यानी पानी कम पीना, पानी कम पीना 90% किडनी स्टोन्स की वजह है। ओके, और बाकी 10%? बाकी 10% में हमारी बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जहाँ पे कि कुछ चीज़ों का डाइजेशन पूरा प्रॉपरली नहीं हो रहा और वो बॉडी में रिटेन रह रही हैं, जिसकी वजह से स्टोन्स बन रहे हैं। जैसे कि एक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होती है, थायराइड के ऊपर एक ग्लैंड होती है पैराथायरॉयड, उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, उसकी जब मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो बार बार स्टोन्स बनते हैं। जब पेशेंट को बार बार स्टोन बनते हैं तो हमें इन चीज़ों का लेवल चेक करना होता है। और भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करके एक बीमारी होती है, हाइपर ऑक्जेलियूरिया करके बीमारी होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें सिस्टीन्यूरिया करके बीमारी होती है, जो बचपन से ही स्टोन्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कुछ ना बीमारियों को खान पान की आदत से एसोसिएट किया जाता है, होती भी होंगी, जैसे कि एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि शराब पीने से लिवर ख़राब होता है, जो कि फैटी लिवर, हालांकि आज हम जब देखते हैं तो कई एपिसोड आप देख भी सकते हैं, हमने बताया भी कि फैटी लिवर सिर्फ शराब के कारण नहीं होता, उससे बात हुई है। मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि क्या खान पान जो है किडनी स्टोन का एक मेजर कारण है? कितनी कितनी सर, सच्चाई जब इस हम बात में? बचपन में अपनी किताबें पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल में, तो एक वहाँ पे लाइन आती थी, जल ही जीवन है। तो किडनी स्टोन पे ये बहुत सही बैठता है कि जल ही मतलब किडनी स्टोन को बचा सकता है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं डाइट्स में, जैसे कि ऑक्सलेट रिच डाइट्स होती हैं, पालक, टमाटर, नट्स, चॉकलेट्स, वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, और एनिमल प्रोटीन्स हैं, शुगर्स हैं, लो सॉल्ट डाइट। पर इन सब का रोल बहुत लेटरल आता है। मेन रोल लिक्विड्स का है। अगर आदमी जिसको पता चल जाता है कि मुझे किडनी स्टोन है और अब वो अपना वाटर का इंटेक या लिक्विड्स का इंटेक इतना मेंटेन करता है कि उसको दिन में ट्रांसपेरेंट 2.5 से 3 लीटर यूरिन आ रहा है, तो उसकी रिकरेंस के रेट लेस देन 5% पे आ जाते हैं। इसको अगर थोड़ा आसान भाषा में समझें तो? आसान भाषा में ये होगा सर कि हमारा इंटेक 3 से 4 लीटर होना चाहिए मिनिमम, जिनको स्टोन्स हैं, जिनको स्टोन्स की टेंडेंसी है। और जो लोग अपने एसी में बैठे हुए हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, वहाँ 2.5 लीटर भी सफिशिएंट है। जो लोग खेतों में हल चला रहे हैं, वहाँ पे 5 लीटर भी कम है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना पसीना आ रहा है, आप कितनी एग्जर्ट कर रहे हैं। पर मोर और लेस 3 से 3.5 लीटर लिक्विड इनटेक रहना जरूरी है। तो क्या यही कारण है कि जो भी गर्म इलाकों में ज़्यादा लोग रहते हैं उनको किडनी स्टोन ज़्यादा होता है? यस, दिस इज़ द मेन रीज़न। जब आप हाइट पे जाते हैं या ड्राई स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ पे आपको स्टोन्स की इंसिडेंसेस एंड प्रिवलेंसेस सबसे ज़्यादा मिलती हैं। देखिए, मैंने तो जितना साबका पढ़ा किडनी स्टोन को समझने का, उसको हम ना अक्सर दर्द से एसोसिएट करते हैं कि पथरी का दर्द उठना है ना। तो मुझे ये चीज़ पूछनी भी थी कि क्या किडनी का इकलौता लक्षण, इकलौता सिम्टम दर्द उठना है? नहीं सर, किडनी स्टोन बनता किडनी में, मैंने जैसा कि आपको इस डायग्राम में बताया कि जब तक स्टोन पेन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो किसी भी सिस्टम को ब्लॉक नहीं कर रहा, उससे पहले पेन नहीं होगा। हो सकता है पूरी की पूरी किडनी में स्टोन बन जाए और वो ऑब्स्ट्रक्ट ना कर रहा हो, तो वो बहुत बड़े 3.5-4 सेंटीमीटर के स्टोन बन जाते हैं, पर पेशेंट को कभी पेन नहीं होता और वो किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, तब दे गेट टू नो कि बहुत 3.5 सेंटीमीटर का स्टोन है। पेन इज़ नॉट द ओनली सिम्टम। पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम व्हेन इट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन, माने कि सड़क पे जब जाम लगेगा तभी प्रॉब्लम होगी। वैसे यूरिन जब तक निकलता रहेगा तब तक पेन नहीं होगा। पेन बहुत कॉमन लक्षण है, लेकिन इसके अलावा यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, बार बार बुखार आना, ये भी स्टोन के लक्षण होते हैं। जब ऐसे लक्षण होते हैं तो आपका बेटर है कि आप किसी नियर बाई डॉक्टर, स्पेसिफिकली यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि वो इसको समझ के रिलीवेंट इन्वेस्टिगेशन करा सकें। हम लोग ना अक्सर कुछ ऐसे उपाय ढूंढते हैं कि तुरंत रिलीफ हो। तो जब भी किडनी का, मान लीजिए कोई आपका पेशेंट है जिसको किडनी का दर्द बहुत ज़ोर से उठा, जो कि अक्सर ज़ोर से ही उठता है, डेफिनेटली, तो
उस वक्त आप क्या एडवाइस करते हैं कि अगर मान लीजिए अभी किसी को किडनी का दर्द उठे तो क्या ऐसी वो चीज़ें हैं जो उसे दिमाग में रखनी चाहिए जिससे वो काम रहे, कंपोज रहे? किडनी स्टोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे कि जब ये कभी भी सिस्टम को ब्लॉक करेगा तो पेन होगा ही होगा, क्योंकि किडनी का कैप्सूल बहुत ज़्यादा पेन सेंसिटिव होता है। जैसे ही किडनी में थोड़ी स्वेलिंग आएगी एकदम से स्टोन का पेन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप कोई पेन किलर लेंगे, चाहे वो टैबलेट लें, अगर माइल्ड सा पेन है, अगर आपको ज़्यादा सीवियर पेन है तो इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको रिलीफ हो जाएगा। लेकिन या तो वो ऑब्स्ट्रक्शन खुलना चाहिए, या माने कि या तो वो स्टोन अपने आप से निकलना चाहिए, नहीं तो वो स्टोन निकलवाना चाहिए। ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक पेन बार बार होता रहेगा। और ये पेन कुछ खास लक्षण होते हैं इस पेन के। ये पेन लेफ़्ट या राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में शुरू होकर पीठ की तरफ जाता है, लॉइन टू ग्रोइन, आगे से पीछे या पीछे से आगे। दूसरा, इस पेन के साथ एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि पेशेंट को या तो वॉमिटिंग आएगी या नौजिया होगा या वॉमिटिंग हो जाएगी, और कभी कभी यूरिन में ब्लड आएगा जब आप टेस्ट कराएंगे। ज़रूरी नहीं आपको दिखे, लेकिन टेस्ट में ब्लड आएगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत कॉमन है। और दूसरी बात, ये पेन अक्सर कर उस समय होता है जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली नाइट में। रात को 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा कॉमन इंसिडेंसेस होते हैं। अगर 100 मरीजों को पेन है तो 100 में से 95 मरीजों को उसी ड्यूरेशन में होता है। आपने टेस्ट की बात कही, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब डायग्नोज करते हैं उसके डायग्नोसिस का तरीका जो है उसमें कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो कारगर होते सिंपल हैं? एक अल्ट्रासाउंड, सिंगल अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। जब भी आपको लगे कि आपको पेन हो रहा है, आप नियर बाई रेडियोलॉजिस्ट के या डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। 90% केसेस में आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टोन है या नहीं है। बाद में रिलीवेंट इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर अल्ट्रासाउंड इज सफिशिएंट इन ए प्राइमरी सेटअप कि हमें आइडिया लग जाता है कि स्टोन है या नहीं है। यानी कि अल्ट्रासाउंड जो है वो एक बेसिक है, प्रिलिमिनरी है, Yes. उसके बाद आपका सब डिपेंडिंग एडवांस है। ऑन द फाइंडिंग। ओके सर, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट जैसे कि आपने बताया कि किडनी स्टोन जो होता है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसका साइज़। सही। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कई बार ऐसी बात, मैंने कई बार नोशन ये सुना है, मिथ सुना है कि अगर आपका छोटा स्टोन है तो वो कहेंगे आप पानी खूब पीजिए, इट वुड पास आउट, वो अपने आप पास आउट हो जाएगा। तो मैं ये भी पूछना चाहता था कि क्या छोटे स्टोन के लिए दवा ठीक इलाज है, या कई बार सर्जरी तक की ज़रूरत भी पड़ती है? सर, ये डिपेंड करता है कि वो स्टोन की लोकेशन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट इज़ लोकेशन एंड देन रेस्ट ऑफ द फीचर्स। अगर वो स्टोन किडनी में है और 6 से 7 mm का है तो हम कभी भी स्टोन को निकालने के लिए नहीं बोलते। जनरल पॉपुलेशन में, एलिट पॉपुलेशन जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वहाँ हमें हर स्टोन निकाल के देना होता है, क्योंकि दे कैन नॉट सस्टेन दैट एपिसोड ऑफ पेन। तो बाकी जनरल पॉपुलेशन में किडनी के अंदर अगर 7 mm का भी स्टोन है तो हम उसको निकालने के लिए एडवाइस नहीं करते। अगर वही स्टोन यूरेटर में आके फंस गया है और पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है, बुखार आ रहा है, या उनके रिपोर्ट्स ख़राब हो गए हैं, तो फिर हमें 3 mm का स्टोन भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। क्योंकि इस पूरे सिस्टम का जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, इसका सबसे छोटा छेद है ये, जहाँ पे कि यूरेटर ब्लैडर से जॉइन करती है। इस छेद का साइज़ होता है 3 से 4 mm लगभग। इसमें से 4 mm 5 mm तक के स्टोन आराम से निकल सकते हैं अगर वो नीचे के हिस्से में हो और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स ख़राब नहीं हैं। लेकिन अगर स्टोन का साइज़ वही 6 या 7 mm है तो वी नेवर रिकमेंड कि आप वेट करो। वेटिंग पीरियड 1 हफ्ता 10 दिन तक ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर चीज़ें नहीं सेटल हुई हैं तो इट्स बेटर कि उसको निकलवा लिया जाए। जैसे मेरी नाक के छेद का साइज़ अलग है, आपके नाक के छेद का साइज़ अलग है, ऐसे ही सबकी यूरेटर का डायमीटर अलग अलग होता है। किसी का यूरेटर से 9 mm का स्टोन भी बगैर पेन करे हुए आराम से स्मूथली पास आउट हो सकता है, पर किसी का 5 mm का स्टोन भी स्टक कर सकता है। तो ये उस समय की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें वेट करना है या हमें इमीडिएटली इंटरवीन करना है। पर यूजुअली 6 mm से नीचे के स्टोन्स निकल जाते हैं। और ये 6 mm इज द डायमीटर ऑफ द स्टोन। डायमीटर ऑफ द स्टोन। ओके सर, एक ना बोलते हैं ट्रीटमेंट है साउंड वेव थेरेपी। ESWL, टू बी राइट, इट इज़ ए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल माने बॉडी के बाहर से शॉक वेव्स दी जाती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स बोलते हैं उन्हें। उसमें क्या किया जाता है, उसमें मशीन के नीचे पेशेंट को लिटाया जाता है और एक्सरे के जरिए उस स्टोन को फोकस करके वहाँ पे साउंड वेव्स दिए जाते हैं। ये उन स्टोन्स के लिए अच्छा है जो स्पेसिफिकली किडनी में है और जो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहे। जो स्टोन यूरेटर में आ गए वो यहाँ पे हमारी वर्टिब्राज होती हैं, रीढ़ की हड्डी, तो वो उसमें डिफरेंशिएट करना
मुश्किल होता है। तो किडनी स्टोन्स जो कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर के हैं, सीटी स्कैन से पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, वहाँ पे साउंड वेव लिथोट्रिप्सी बहुत कारगर है। लेकिन साउंड वेव लिथोट्रिप्सी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि वो सिर्फ स्टोन को ब्रेक करता है, वो ये इंश्योर नहीं करता कि स्टोन निकल जाएगा। उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है कि स्टोन कब तक निकलेगा। मे बी कभी कभी हमें 2 या 3 सिटिंग भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर आज की तारीख में ना तो पेशेंट के पास इतना समय है कि वो 2-3 बार 21-21 दिन पे आए, और ना डॉक्टर के पास इतना टाइम कि वो पेशेंट को बार बार एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा के ये बताए कि अभी आपका स्टोन रह गया है। तो साउंड वेव लिथोट्रिप्सी आजकल पेशेंट ही ऑप्ट नहीं करते, बिकॉज दे वांट अ सिंगल सेशन स्टोन फ्री स्टेटस। ऐसे कौन से मामले होते हैं जिनमें सर्जरी करना ज़रूरी ही हो जाता है? जब भी कभी ऑब्स्ट्रक्शन इतना सिग्निफिकेंट है कि वो किडनी के फंक्शन को डिरेंज कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द स्टोन, और कोई कॉम्प्लिकेटिंग फीचर्स है जैसे कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन में कंटिन्यूअस ब्लड आ रहा है, बुखार आ रहा है, तब हमें ये स्टोन निकालने पड़ते हैं। निकालने का तरीका इस पे डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। जो स्टोन्स इस नली के शुरुआत के हिस्से में होते हैं वो नीचे से निकल आते हैं, और जो ऊपर वाले हिस्से में होते हैं वो भी नीचे से निकलने के लिए आजकल सुविधा उपलब्ध है, जिसको हम RIRS बोलते हैं। इट इज़ ए नॉट लेटेस्ट बट इट इज़ ए एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके। तो सर बात हमने की स्टोन निकलने की। स्टोन निकलने के बाद क्योंकि जितना ट्रीटमेंट ज़रूरी है उतना ही लगभग ज़रूरी रिकवरी भी है। कई लोगों के सवाल रिकवरी से जुड़े होते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा स्टोन निकल चुका है तो रिकवरी के लिए क्या किया जाए? रिकवरी डिपेंड करता है सर, आपने बोला स्टोन अपने आप निकल गया है या सर्जिकली निकाला गया है। दोनों केसेस में पूछूंगा मैं। अपने आप निकल गया है तो पेशेंट इमीडिएटली रिकवर कर जाते हैं, उनके सारे सिम्टम्स इमीडिएटली ठीक हो जाते हैं। हार्डली 2-3 दिन पेन रहेगा, क्योंकि वो स्टोन जब निकलेगा तो कुछ ना कुछ डैमेज करके निकलेगा। लेकिन जब सर्जिकली रिमूवल होता है तो कभी भी स्टोन सर्जरी के बाद हम एक स्टेंट डालते हैं, वो इंश्योर करने के लिए कि किडनी से यूरिन का फ्लो मेंटेन रहे। ये सिमिलर रहता है उसी स्टेंट के जो हार्ट अटैक के समय हार्ट में डाला जाता है। वहाँ उसका फंक्शन होता है कि वो वहाँ ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है, या इसका फंक्शन है ये यूरिन के फ्लो को मेंटेन करता है। हार्ट का स्टेंट परमानेंट होता है, ये स्टेंट निकालना होता है 2 वीक्स तक। तो 2 वीक्स तक हम पेशेंट को नॉर्मली स्टर्नस एक्टिविटीज़, माने कि जिम हुआ, एक्सरसाइज हुआ, गेम्स हुआ, इससे अवॉइड करने को बोलते हैं। बाकी रिकवरी मतलब पेशेंट कैन जॉइन हिज ऑफिस, हिज और हर ऑफिस। 1 या 2 दिन के बाद पेशेंट ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो डे केयर प्रोसीजर बन चुका है, मतलब पेशेंट आज एडमिट होगा, कल डिस्चार्ज होगा, और कल के बाद वो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेते हैं। इस स्टेंट की वजह से मामूली सी यूरिन में समस्याएं आती हैं, जैसे आँख में बाल गिरता है तो आँखों में इरिटेशन होती है, वैसे ये स्टेंट याद दिलाता है कि इसको निकलवाना है। वो यूरिन करते समय डिस्कम्फर्ट होता है, रेस्ट ऑफ द लाइफ रूटीन एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। कुछ मिथ्स हैं, उन पे आऊँगा मैं बहुत जल्दी। एक बात कही जाती है कि क्या जो भी किडनी स्टोन के पेशेंट्स होते हैं उन्हें नमक और प्रोटीन छोड़ना पड़ता है, उससे परहेज होता है? नहीं, ये गलत है। नमक और प्रोटीन कम करना होता है, छोड़ना कुछ नहीं होता। ना हम ऑक्सलेट रिच डाइट छोड़ने को बोलते, ना हम नमक और प्रोटीन, क्यों ये कम करने हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि अपने खाने पीने का कुछ भी ख्याल नहीं रखते, और उनके मतलब कुछ भी मतलब चल रहा होता है, वहाँ हमें सॉल्ट एंड शुगर रेस्ट्रिक्ट करना होता है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करनी होती है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस रहेगा तो स्टोन की रिकरेंस बढ़नी ही बढ़नी है, दोबारा बनेगा। और एक बात कही जाती है कि नींबू पानी और नारियल पानी, इसके लिए मतलब एक तरह से कहें तो रामबाण इलाज भी कई बार कहते हैं लोग, क्योंकि हाइड्रेट शायद अच्छा करता हो। नहीं, हाइड्रेशन के साथ साथ सिट्रस फ्रूट्स का सबसे अच्छा रोल है कि ये कैल्शियम को कंबाइन करता है। जो मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ दी मोस्ट कॉमन स्टोन, तो जब कैल्शियम के साथ सिट्रेट ज्वाइन हो जाएगा तो ऑक्सलेट यूरिन के रास्ते निकल जाएगा। तो इट इज़ ए वेरी गुड मेथड जहाँ पे हम रिकरेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा सवाल जो है लोग पूछते हैं हमसे, मैं उस पर आ ही जाता हूँ। ठीक है, मतलब किसी को भी स्टोन अगर होता है तो लोग मजाकिया तौर पे कई बार कह देते हैं कि यार आप जो है बियर पीजिए, शराब पीजिए, निकल जाएगा। इस मिथ को आप ज़रा खोल के समझाएं। नहीं, ये मिथ नहीं है, ये सही बात है। मैं इसका रीज़न बताता हूँ। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग होम्योपैथी में एक बारबेरिस वल्गरिस करके मेडिसिन आती है, कुत्थी की दाल। अगर आप ये जो प्रीत विहार में एक मंदिर है, वहाँ सुबह बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। तो इन सब जो मटेरियल हैं, बियर हुआ, बियर पीने के बाद यूरिन का प्रेशर से आता है,
ये जो कुत्थी की दाल है ये भी एक डायूरेटिक है, बारबेरिस है ये भी डायूरेटिक है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी डन बाय द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द लिक्विड इनटेक। अब ये आपके शौक के ऊपर है कि आप कौन सी तरीका अपनाना चाहते हैं, पर पर्पस सबका वही है कि जैसे हमारी सिंक में भी कचरा फंस जाता है किचन में, तो हम क्या करते हैं, पानी प्रेशर से डालते हैं ताकि वो कचरा निकल जाए। यहाँ पे इन सारी चीज़ों का मतलब यही है कि यूरिन प्रेशर से बने ताकि अगर कोई स्टोन छोटा है वो निकल जाए। तो इस तरह से कॉफ़ी भी डायूरेटिक कहलाती है। यस, पर कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन है ये स्टोन फॉर्मर है, तो ये फ़ायदा नुकसान दोनों करेगा। जब समय स्टोन बना हुआ है वहाँ फ़ायदा है, लेकिन फ्यूचर के लिए नुकसान है। ओके, इंटरेस्टिंग। जिन्हें एक बार स्टोन हो चुका है, ये कितनी संभावना होती है कि उन्हें दोबारा स्टोन हो सकता है? 20% चांसेस हैं कि पहले 2 ईयर में स्टोन दोबारा बनेगा ही बनेगा, अगर उससे बचने के तरीके नहीं अपनाए तो। तो क्या ये जेनेटिक बीमारी भी है? कुछ केसेस में, जैसे कि मैंने बताया कि सिस्टीन्यूरिया, हाइपरऑक्सीलियूरिया जो बचपन में स्टोन्स बनाते हैं, बट यूजुअली इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द जेनेटिक्स। ओके। दो सवाल मेरे दो वर्गों से जुड़े हैं। एक है महिलाओं से जुड़ा कि और एक है बच्चों से जुड़ा। पहले बच्चों वाला पूछता हूँ आपसे मैं कि ये कितना कॉमन देखने को मिलता है कि बच्चों को किडनी स्टोन होता है? वही मैंने बताया कि जेनेटिक बीमारियां जब होती हैं तब बच्चों में स्टोन्स कॉमनली होते हैं, और कुछ केसेस में जब बहुत ही माल नरिश चाइल्ड होता है, जहाँ पे विटामिन और मिनरल्स का इंटेक बहुत ही पुअर है, और जो कि आजकल वेल टू डू फैमिलीज़ में भी होता है क्योंकि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जहाँ पे हम विटामिन मिनरल्स नहीं ले रहे, वहाँ पे ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं। किडनी के स्टोन्स फिर भी उन्हीं बीमारियों में बनते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं, हाइपरऑक्सीलियूरिया एंड सिस्टीन्यूरिया। एक सवाल मेरा और था जो मैं कह रहा था कि महिलाओं से जुड़ा है कि ये जो आपने दर्द किडनी के स्टोन के दर्द का आपने जो एरिया बताया वो है कि आप कह रहे हैं कि लोअर एब्डोमेन, लोअर लॉइन टू ग्रोइन, मतलब पीठ से आगे की तरफ। अगर हम ये ना, दिस इज दी डायग्राम, आप लॉइन टू ग्रोइन। तो कुछ कुछ इसी एरिया में जो पेन होता है वो पीरियड्स पेन, जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, वो क्रैम्प्स जो होते हैं वो भी कुछ इसी एरिया में होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता था कि महिलाओं के लिए लक्षण कितने अलग होते हैं किडनी स्टोन के? अगर किसी को ऐसा पेन होता है तो मैंने वही बताया कि एक सिंगल अल्ट्रासाउंड हमें ये बता सकता है कि हम किस बीमारी से रिलेट कर रहे हैं। और दूसरा जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, जो स्पेशली फीमेल्स में होता है, और या ओवेरियन पेन होते हैं, वो इतने सीवियर नहीं होते अनटिल अनलेस कोई चीज़ रोटेट ना हो जाए, टॉर्जन ना हो जाए। स्टोन का पेन बहुत सीवियर होता है, एक बार जब किसी को हो जाता है तो उसे हमेशा याद रहता है कि हाँ ये स्टोन का पेन था। ओके। आपने 25 साल का इतना बड़ा करियर आपने बताया मुझे। एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या ऐसा कोई केस है जो कि आपने इतने सारे केसेस इतने सारे पेशेंट्स देखे, एक कोई केस है जो आपके साथ स्टक रहता है कि ये कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत दिक्कत दी थी या फिर उसको सर्जरी करना पड़ा? बहुत बार लोगों को ये डाउट रहता है कि मेरा स्टोन छोटा है, आराम से निकल जाएगा। नहीं सर, मेरे पास एक बहुत ही क्लासिकल एविडेंस है। एक पेशेंट आए थे, नाम मैं नहीं लूँगा, मुरादाबाद से खुद चलकर। उनको पेन हो रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, और जब उनके मतलब पेन की वजह से टेस्ट कराए गए तो उनका क्रिएटिनिन का वैल्यू आया 23, नॉर्मल होता है 1। और उनके अनफॉर्चुनेटली एक ही किडनी थी और उसके माउथ पे 4 mm का स्टोन फंसा हुआ था। उनको हमें स्टेबलाइज करने के बाद जब हमने वो स्टोन निकाला तो उनका क्रिएटिनिन 1 आ गया। मोस्ट सेटिस्फाइंग सर्जरी थी मेरी अभी तक की। 4 mm का स्टोन हार्डली 5 मिनट लगता है निकालने में, पर जो रिकवरी हुई, तो हर स्टोन निकल जाएगा ये जरूरी नहीं है। और जो सबसे कॉमन केसेस आते हैं उनमें क्या? स्टोन, यूरेटर के स्टोन्स होते हैं जो एक थोड़ा इससे विषयांतर है सवाल, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस मैं जानना चाहूँगा गॉल ब्लैडर के स्टोन में और किडनी स्टोन में क्या बेसिक डिफरेंस? गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं मेनली, और जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है गॉल ब्लैडर रिमूवल, बिकॉज गॉल ब्लैडर सिर्फ एक स्टोर हाउस है बाइल का जो कि लिवर बना रहा है, पित्त की थैली, पित्त लिवर से बनता है। लेकिन किडनी में ऐसा नहीं होता। किडनी में तो हमें किडनी हर हालत में सेव करनी है, तो हम सिर्फ स्टोन ही निकालते हैं, वॉट एवर मीन्स, अनटिल एंड अनलेस किडनी का फंक्शन इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है कि किडनी हमारे लिए रिकरेंट इन्फेक्शन कर रही है। क्या कई ऐसे स्टोन्स भी होते हैं जो कि दिक्कत नहीं दे रहे होते, उतनी हार्मफुल नहीं होते? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हम, आपने जैसा बताया कि हाल ही के समय में किडनी ज़्यादा डिटेक्ट होने लगी है क्योंकि लोग टेस्ट कराने लगे। Exactly. लोग अवेयर हो गए हैं।
तो ये अच्छी बात तो है एक तरफ, लेकिन क्या ऐसी भी हमें कई बार देखने को मिलती है कि वो क्लिनिकली इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होता ऑपरेट कराना, लेकिन लोग कराते हैं? मैंने वही बताया सर कि अप टू 7 mm स्टोन मेडिकली इंडिकेटेड नहीं होते, जो किडनी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहे, दे आर साइलेंट स्टोन्स। उनका ट्रीटमेंट होता है रेगुलर फॉलोअप, मे बी निकल जाए, मे बी फंसे कभी फ्यूचर में, 50-50 होता है। तो हर स्टोन को सर्जिकली रिमूव करना ऐसा नहीं है। अभी आप किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं, किडनी स्टोन के अलावा और भी बीमारियां हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ किडनी कैंसर, बिकॉज मैं किडनी का डॉक्टर हूँ। तो किडनी कैंसर भी इतनी ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गई है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है, दे आर गेटिंग एवरी टेस्ट डन। तो वो टेस्ट से चीज़ें अर्ली पता लग जाती हैं। हर स्टोन की सर्जरी जरूरी है नहीं। 50% से ज़्यादा स्टोन्स जो कि 6-7 mm के हैं निकल जाते हैं। ओके, तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, मैं जानना चाहूँगा कोई 3 या 4 चीज़ें जो कि ऐसी सलाहें हों कि किडनी स्टोन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप आदतें बताना चाहें। अपनी लाइफ में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। अगर आप पहले स्टोन से पीड़ित हैं या नहीं भी हैं और आप स्टोन से बचना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने को हाइड्रेट रखिए, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क प्रोफाइल। मतलब आपका यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर वो येलो है मतलब आप पानी कम पी रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हाइड्रेशन 3 लीटर पानी से नॉर्मल इंसान के लिए सफिशेंट है। दूसरा, कुछ चीज़ें जैसे कि शुगर्स, एनिमल प्रोटीन्स एंड सॉल्ट, इनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कीजिए। जिन लोगों को स्टोन हो चुके हैं उनको स्टोन जब निकलता है तो उसका टेस्ट कराया जाता है कि वो प्राइमरली क्या थे। वैसे तो सीटी से समझ में आ जाता है, पर टेस्ट करा के भी कंफर्म किया जा सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोन, जैसे कि ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, वहाँ पे हम खुद ही पेशेंट को बताते हैं कि आप ऑक्सलेट रिच डाइट जैसे कि पालक, टमाटर, नट्स, चॉकलेट से कम कीजिए। एक और गलतफहमी है लोगों में कि बीज वाली चीज़ से स्टोन बनते हैं। ऐसा नहीं है, स्टोन कभी बीज से नहीं बनता। बीज तो हर कोई खाता है। टमाटर कम इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि उसमें ऑक्सलेट ज़्यादा है। बंद कुछ नहीं करना। अगर आप ऑक्सलेट नहीं भी खाएंगे तो शरीर के अंदर भी ऑक्सलेट बनेगा, उससे स्टोन बन जाएगा अगर आपने पानी नहीं पिया। अगर आपने पानी, नींबू पानी या नारियल पानी लेंगे तो वो ऑक्सलेट यूरिन के रास्ते निकल जाएगा, कैल्शियम बोन्स में चला जाएगा। तो चीज़ें वहाँ रेस्ट्रिक्ट करनी है, ज़ीरो नहीं करनी। एनिमल जैसे यूरिक एसिड स्टोन से वहाँ पे सलाह दी जाती है कि आप एनिमल प्रोटीन्स कम कीजिए। लोग बंद कर देते हैं, बंद नहीं करनी, कम करनी है, ताकि यूरिक एसिड का लेवल शरीर के अंदर मेंटेन रहे, जिसको कि आप रेगुलरली चेक भी कर सकते हैं। और जो लोग स्टोन से पीड़ित हैं, हम उनको हमेशा सलाह देते हैं कि आप साल में एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, चाहे पेन हो या ना हो, ताकि पहले ही पता लग जाए कुछ हो रहा है। शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर पीयूष के साथ किडनी स्टोन को लेकर। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ नया समझने को मिला होगा। अगर आपके परिवार में किसी को ऐसी कोई परेशानी हो तो अब आप ज़्यादा जागरूक और तैयार हैं। इस बातचीत का सबसे ज़रूरी सबक यही है, पानी ज़्यादा पिएं, शरीर की सुने और छोटी लापरवाहियाँ बड़ी तकलीफ ना बने, इसका ख्याल रखें। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही ज़रूरी हेल्थ टॉपिक पर हमारी अगली बातचीत के लिए जुड़े रहें।